इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद लोग वापस ही नहीं आते, जहां शिप्स, प्लेन और लोग बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस का हाथ है, तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया का गेटवे है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बरमुडा ट्रायंगल की, एक ऐसी जगह जहां साइंस भी चुप हो जाती है और मिस्ट्रीज अपनी कहानी लिखती है। तो मैं आज आपको ले चलूंगा बरमुडा ट्रायंगल के सफर पे, जहां जानेंगे हम बरमुडा ट्रायंगल के कुछ राज। मगर उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही अमेजिंग और फैक्ट वाली वीडियोस लेकर आते ही रहूं। और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस न कर पाए। तो चलो शुरू करें आज का सफर, जिसमें हम जानेंगे बरमुडा ट्रायंगल के कुछ राज। तो गाइस, बरमुडा ट्रायंगल एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर रीजन है जो मायामी, बरमुडा आइलैंड और पुर्तो रिको के बीच में पड़ता है। अटलांटिक ओशियन का ये हिस्सा दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, लेकिन सबसे डेंजरस भी, क्योंकि पिछले 100 साल में यहाँ 100 से ज्यादा शिप्स और 75 से ज्यादा प्लेन मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। ना कोई SOS सिग्नल, ना कोई व्रेकेज और ना ही कोई बॉडी, बस हवा में गुम हो जाना, जैसे ये कभी थे ही नहीं। सबसे पहला और सबसे मशहूर केस था फ्लाइट 19 का, दिसंबर 5, 1945, जहां 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग के लिए निकले थे और फिर कभी वापस ही नहीं आए, जिसमें कंट्रोल टावर से उनका लास्ट मैसेज था, एवरीथिंग लुक्स रॉन्ग, द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। और तो और उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। 6 एयरक्राफ्ट, 27 मैन एक साथ गायब, और तब से दुनिया ने इसे नाम दिया द डेविल्स ट्रायंगल। देखा जाए तो साइंस के पास कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर मीथेन गैस बबल्स निकलते हैं जो वाटर का डेंसिटी कम कर देते हैं और शिप्स तुरंत ओशन में डूब जाते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि कंपास इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एबनॉर्मल है और प्लेन्स डायरेक्शन भूल जाते हैं और क्रैश कर जाते हैं। लेकिन सब थ्योरीज फेल हो जाती है जब वेदर क्लियर होता है और फिर भी शिप्स गायब हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ नेचर का खेल है या कुछ और अब आते हैं वो थ्योरीज जिन्होंने इमेजिनेशन को आग दी। कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि यहाँ पे एलियन बेस छुपा हुआ है जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी को अपनी ओर खींच लेती है। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पोर्टल है किसी और डायमेंशन में जाने का, एक स्पेस टाइम वोर्टेक्स जहाँ पर ग्रेविटी और टाइम दोनों डिस्टॉर्ट होते हैं। वहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक एटलांटिस सिविलाइजेशन का मिसिंग गेटवे है। और हाँ, अगर तुम्हें एटलांटिस के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एटलांटिस का गेटवे है, एक लॉस्ट सिटी जो कि ओशियन के अंदर जिंदा है और अपने आसपास के शिप्स को अपने पास खींच लेती है। नासा और NOAA के साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, जिसमें उनका ये कहना है कि यहाँ का वेदर पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म और सडन डाउनबर्स्ट से प्लेन या शिप के सारे सेंसर फेल हो जाते हैं। बट फिर भी एक सवाल तो बचा ही रहता है कि अगर ये सब नेचुरल है तो व्रेकेज कहाँ है? क्योंकि हर क्रैश के बाद कुछ न कुछ एविडेंस मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस साइलेंस और एक नाम, द बरमुडा ट्रायंगल। अब जरा सोच के देखो कि अगर तुम्हें कहा जाए कि कल सुबह एक शिप यहाँ से गुजरेगी तो क्या तुम उसमें सफर करोगे? बरमुडा ट्रायंगल ने दुनिया को एक ऐसी मिस्ट्री दी है जो हर जनरेशन को कंफ्यूज करती आई है। साइंस आंसर ढूंढते रहता है, पर शायद कुछ सवाल कभी सॉल्व होने के लिए बने ही नहीं होते। ये रीजन लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, इतना बड़ा कि इंडिया के आधे एरिया के बराबर है, और हर साल यहाँ से हजारों शिप्स और प्लेन्स गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आते, जिनका ना कोई सिग्नल मिलता है और ना ही कोई मलबा। जैसे कि सबसे फेमस केस फ्लाइट 19 का हुआ था, ना कोई क्रैश साइट, ना कोई प्लेन और ना ही कोई बॉडी। और जब रेस्क्यू प्लेन भेजा गया तो वो भी गायब हो गया। उसके बाद भी रिपोर्ट आई कि SS मरीन सल्फर क्वीन लगभग 524 फुट लंबा कार्गो शिप 1972 में पूरी की पूरी गायब हो गई। और एलन ऑस्टिन एक 1881 का शिप जो कि एक अबैंडन वेसल के पास गया था, और फिर दोनों शिप गायब हो गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शिप किसी घोस्ट क्रू के साथ चला गया। गायब प्लेन के पायलट्स ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की।
कि बरमुडा के आसपास उनका कंपास खराब हो जाता है। नॉर्थ अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है, रेडियो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और एक थिक फॉग उन्हें घेर लेती है। क्या ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है? नासा के रिकॉर्ड में लिखा गया है यहाँ अर्थ के कुछ रेयर मैग्नेटिक पॉइंट हैं जहाँ कंपास का रीडिंग फ्लिप कर जाता है। लेकिन क्या ये इतना स्ट्रांग हो सकता है कि पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट वैनिश हो जाए? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से मीथेन गैस निकलती है जो कि वाटर डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे शिप्स डूब जाते हैं। लेकिन मीथेन से प्लेन क्यों गायब हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब साइंस के पास भी नहीं है। 1964 में एक डाइवर ने क्लेम किया कि उसने ओशन के अंदर पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर देखा, क्रिस्टल से बना हुआ, और उसने कहा इट वाज ग्लोइंग। तो क्या ये लॉस्ट एटलांटिस सिविलाइजेशन का हिस्सा था? क्या बरमुडा ट्रायंगल वो गेटवे है जहां से एटलांटिस के एनर्जी अब भी एक्टिव है? NOAA और US नेवी ने 2003 में जब बरमुडा ट्रायंगल का सर्वे किया तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि यहाँ का वेदर एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल है। एक मोमेंट में ब्राइट सनशाइन और दूसरे ही मोमेंट में 100 किलोमीटर पर आवर का स्टॉर्म। वहीं सैटेलाइट ने भी यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड पैटर्न्स कैप्चर किए जिससे कि एयर बॉम्ब्स बनते हैं जो 170 माइल्स पर आवर तक का विंड क्रिएट करते हैं, और अगर एक प्लेन या शिप उससे टकराए तो सिर्फ कुछ सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। कुछ सर्वाइवर्स ने ये कहा था कि उन्होंने समंदर में एक लाइट देखी और उसके बाद कुछ नहीं। तो क्या ये एक इल्यूजन है? क्या ये एक पैरेलल वर्ल्ड का डोरवे है या सिर्फ हमारी फैसिनेशन का रिजल्ट? शायद कल को साइंस के पास जवाब मिल जाएं, पर अभी तक बरमुडा ट्रायंगल एक लिविंग लेजेंड है जहां से हर एक सवाल एक नया राज लेके आता है। वैसे तुम क्या सोचते हो? क्या बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ एक नेचुरल इल्यूजन है या फिर सच में एक दूसरी दुनिया का गेट? कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्या पता शायद उनके पास इस सवाल का जवाब मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही अमेजिंग मिस्ट्रीज और फैक्ट लेकर आते ही रहूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ। और तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियस।